नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, वापस से निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिल रही है। मैंने जब आप कह सकते हैं मंडे को जब वीडियो बनाया था, मैंने कहा था अब की बार निफ्टी 18,500 के पार। ये मेरा थंबनेल था। लेकिन अगर आप वो मेरे वीडियो देखे होंगे, मैंने कहा था कि मुझे तेजी दिख रही है, सब टेक्निकली सब बातें अच्छी हो रही हैं कि शॉर्ट टर्म में जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, वापस ही जाएगा। लेकिन जो इवेंट्स थे पूरे वीक के, वो इस बात को दर्शा रहे थे कि प्रेशर रहेगा बाजार में। प्रेशर बाजार में रहेगा, जो चाहे वो ग्लोबल क्यू से हो, चाहे वो फेड की तरफ से हो। और रशिया यूक्रेन वॉर में जो नई चीज हुई है, उसके कारण ऑलरेडी बहुत ज्यादा एस्केलेशन दिख रही है, होने वाली है। बीच में एक पैनिक क्रिएट करने के लिए कुछ कोविड को लेकर के भी कुछ बहुत ही कह लीजिए, मैं कहूंगा बहुत डेंजरस न्यूज आई। बाद में सरकार ने उसे मना कर दिया, तो मैं उस चीज को बैड नहीं कर रहा हूं। वरना अगर वो हो जाती तो बाजार में दोहरी मार पड़ती दोस्तों। क्या है पूरा मामला निफ्टी के साथ? आप कह सकते हैं कि जो निफ्टी है वो कल कौन से लेवल को दिखा सकती है, टेक्निकली क्या बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको ब्रॉडर वे में फंडामेंटली बताऊंगा। और देखिए, जो दिख रहा है, मैंने कहा था मुझे नहीं दिखती है तेजी, लगातार गिरावट आपको देखने मिल रही है निफ्टी में। तो इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और और अगर वीडियो अच्छी लगती है, लाइक जरूर कीजिएगा। और गाइस, सब्सक्रिप्शन के साथ साथ जब सब्सक्राइब करते हैं, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, 17,807 में ये स्टॉक बंद, निफ्टी बंद हुई थी। और आज लगभग 149 पॉइंट ये आप कह सकते हैं निफ्टी क्लोजिंग पे से बंद हुआ है। बीच में एक रिकवरी भी इसने दिखाई थी। आप देखें, ये गिरा था यहां तक लगभग 17,789। और उसके बाद एक तेजी बना करके लगभग आधे परसेंट की ऐसा लगा था कि ये वापस से तेज जा रहा है 17,900 के आसपास। लेकिन फिर जो गिरावट शुरू हुई, देखिए, फिर ये थमी नहीं, बंद होते होते लगभग लगभग मान लीजिए आधा परसेंट और गिरावट हुई। तो ये सब निकल के देखिए दोस्तों, आप मुझे बताइए, फेड की मीटिंग है, ठीक है, आरबीआई की कल पॉलिसी, शायद कल आरबीआई की पॉलिसी है। क्रूड ऑयल अभी भी $100 प्रति बैरल के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, वायरस जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, वायरस चाइना में लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन में वापस से प्रॉब्लम आने की बातें हो रही है। रशिया ने जो काम किया है, आप कहना चाहिए काम तो नहीं बोलना चाहिए, वहां की सोल्जर की जो बात निकल के आ रही है, उन्होंने जो कह लीजिए नरसंहार किया है वहां पे, उसके कारण अब एस्केलेशन और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप समझिए कि निफ्टी बहुत ज्यादा प्रेशर में था। कह लीजिए एक टेक्निकल बाउंस बैक, और टेक्निकल बाउंस बैक से ज्यादा एचडीएफसी बैंक ने जो सपोर्ट दिया, एचडीएफसी बैंक ने जो सपोर्ट दिया, उस सपोर्ट के कारण ऑपरेटर ने एक जबरदस्त तेजी दिखाई दोस्तों। ठीक है, बट अब वापस से इसने 18,000 तोड़ा है। 17,800 के अपने सपोर्ट में, मैं कहूंगा बहुत ही तगड़े सपोर्ट में खड़ा हुआ है ये स्टॉक। ठीक है, ये निफ्टी। आगे अगर मैं बात करूं, आप देखिए, जो रुपी है, रुपी प्लंजेस बाय 55 पैसा टू 1 वीक लो अगेंस्ट यूएस डॉलर। 55 पैसे वीक हो गया है दोस्तों निफ्टी भी। ठीक है, 55 पैसे। और मैं आपको आगे बताऊं, आप देखें, निफ्टी प्राइस एक्शन अगेंस्ट 17,800 लेवल टू बी क्रूशियल। 17,800 ये जो लेवल है, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है कल के लिए दोस्तों। ठीक है, 17,800 का लेवल कल ये देखने के लिए कि भाई क्या ये भागेगा नहीं भागेगा, बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा एक क्रूशियल मोमेंट रहेगा दोस्तों ये। आप देखिए, द मार्केट कंटिन्यू टू ट्रेड ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस, निफ्टी एग्जिबिटेड बेरिश अंडरटोन एंड एक्सटेंडेड इट्स corrective move on Wednesday to end the day on negative tone. It saw weaker than expected start of the day. देखिए, यहां तक तो बात हो ही रही है, ठीक है, कि भाई आज सुबह खुलते साथ ही बहुत ज्यादा वीक हो गए थे, लग रहा था कि क्लोजिंग वीक होगी। लेकिन इसने बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं एक वीकर क्लोजिंग दी दोस्तों। ठीक है, और ये जो चीजें हैं ये लगातार गिरावट में थी। और उससे भी ज्यादा डेंजरस चीज, आज जो ग्लोबल क्यूज की मैं बात करूं, आपको बता दूं, जो नेस्डैक है दोस्तों, वो अभी
2.5%, 2.41% के आसपास गिरावट दिखा रहा है। ठीक है, फिटसी जो लंदन का है वो आपसे मैं कह दूं अभी लगभग आधे परसेंट की 0.48% की गिरावट में। ठीक है, आप देखिए जो डेक्स है यानी कि जर्मनी के बाजार, वो लगभग 2% की गिरावट में। यानी पूरा ग्लोबल क्यू बहुत ज्यादा निगेटिव है। आपका सिंगापुर निफ्टी जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं वो आप देखेंगे तो वो लगभग 103 पॉइंट नीचे, यानी कि लगभग 0.58% की गिरावट में। यानी कि यहां भी वीकनेस है। पूरे ग्लोबल बाजारों में सेल ऑफ जारी है दोस्तों। और देखिए ये सब कारण है किस चीज का? ये सब कारण है दोस्तों सिर्फ एक चीज का, जिसे आप और मैं कह सकते हैं क्या? मैं और आप कह सकते हैं ग्लोबल सेल ऑफ, जिसका कारण है जो अभी यूएस फेड की मीटिंग होने वाली है इस फ्राइडे को। ठीक है, और अभी भारतीय जो बैंक निफ्टी है दोस्तों, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी को मजबूती दी थी किसने? एचडीएफसी बैंक ने। और पिछले लगातार 2 दिन से कौन वीक कर रहा है उसको? एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी निफ्टी बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। और अभी जो आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है उसको ये सब सोच रखे कि भाई हाँ कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, लेकिन जिस तरह से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ेगा, सरकार को आज नहीं तो अपनी अगली नहीं तो उसकी अगली पॉलिसी में कह लीजिए थोड़ी वीकनेस करनी पड़ेगी। और बाजार इसको चीज को लेकर के बहुत ज्यादा नर्वस है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए कल के लिए 17,800 का लेवल बहुत ज्यादा कह सकते हैं आप कि एक प्रकार से क्रूशल होगा। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दी होगी, आज जब निफ्टी गिरा लेकिन जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उसमें एक जबरदस्त तेजी थी। चाहे आप मार्क्सन फार्मा को ले लें, चाहे आप देख लीजिए जाकर के वैभव ग्लोबल को देख लीजिए, आप हेरिटेज फूड्स को जाके देख लीजिए, स्मॉल कैप स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रनअप दिखाया दोस्तों आज। ठीक है, और उनका इंडेक्स भी काफी तेज था। तो यानी कि अभी गिरावट जो है वो बैंक निफ्टी के कारण पूरा प्रोसेस कर रही थी। आईटी भी काफी वीक थे, क्योंकि यूएस के बाजार वीक होते हैं तो आपका आईटी भी वीक होगा। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है दोस्तों। ठीक है, मेन मुद्दा ये है कि अब करना क्या है। देखिए करना कुछ नहीं है, आपको याद ही रखना है स्टिक टू द फंडामेंटल्स। अच्छी अच्छी कंपनीज आपको अच्छे लेवल में मिले उसे एक्यूमुलेट करना है। अगर आप फंड में निवेश करते हैं, आराम से 12 बाजार गिरे, 17,500 टूटे, 16,000 के नीचे जाए, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी हो, आप इंडेक्स फंड में आराम से निवेश करते रहें। देखिए ये मैं बहुत सेफ इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो एक्चुअली में रिस्क लेते हैं। उनके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक आपको अच्छे प्राइस में अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं बस यही कहूंगा अभी टेक्निकलिटी पे ज्यादा मत जाइए। बाजार वीक है, क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा वीक है। और देखिए Q4 जब आने वाले हैं, Q4 से अगर जरा से भी निगेटिविटी आती दोस्तों, एक बड़ी गिरावट का शिकार हमारा पूरा का पूरा बाजार आपको होते हुए दिखाई देगा। मैं बस ये कह रहा हूं अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से कैश में बैठिए। आपको बहुत सारे स्टॉक बहुत अच्छे लेवल से मिलेंगे। और कल के लिए 17,800 फिर 17,650, ये दो लेवल ऐसे हैं जो अगर निफ्टी तोड़ के नीचे चला जाता है तो फिर एक बड़ी गिरावट वापस से हो सकती है। और कल है दोस्तों एक्सपायरी, तो वॉलेटिलिटी तो ऑलरेडी उसमें रहती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, विक्स भी थोड़ा ऊपर हो गया है जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, तो ये भी आपको समझना चाहिए कि हाँ गिरावट हो सकती है। तो यदि आपको पूरा एनालिसिस पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।